उसके अहंकार व उसके दंभ के कारण ही आती है। लेकिन इस विश्व का जो रचयिता है, जो बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान है, वह परमपिता परमात्मा स्वयं निरहंकारी है। तो हम उसके बच्चे क्यों न निरहंकारी बन अर्जुन के समान ही दैवी हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी ने सुन ही लिया होगा कि इस अध्याय में भगवान ने मूलतः दैवी संपदा और आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए लोगों के लक्षणों का वर्णन किया है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू तो दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरे अंदर दैवी संपदा के सभी लक्षण उपस्थित हैं। तू अपने उन स्वरूपों में स्थित हो जा। हम पिछले 3 श्लोकों की व्याख्या करते हुए कुछ दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति के गुणों की चर्चा कराए हैं। आज 4थे श्लोक में भगवान आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, इसमें किसी की दो राय नहीं है। वही बात भगवान ने कही है, जो मनुष्य दंभ, अभिमान, अहंकार, इन सब से ग्रस्त है, वो वास्तव में आसुरी संपदा से युक्त है। ये आसुरी लक्षण हैं। आज जानते हैं इस संसार में अनेक प्रॉब्लम्स, या मैं यूं कहूं कि लगभग सारी ही समस्याएं ईगो के कारण हैं। मनुष्य में दंभ है, रोब है। छोटी सी चीज मिल गई, बस समझने लगता है मेरे जैसा तो कोई नहीं। उसमें अभिमान आ जाता है। प्राप्ति होती है उससे कुछ, उसका नाम हो जाता है, उसको धन ज्यादा मिलता है, उसको अभिमान हो जाता है। तीसरा इसी का स्वरूप होता है अहम भाव, मैंपन, जिसमें देखने में तो मनुष्य को अहंकार प्रतीत नहीं होता, परंतु उसके अंदर मैंपन सूक्ष्म रूप से छुपा रह जाता है। मैंने ये किया, मैं इतना महान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास ये क्वालिटीज हैं। तो ये 3 चीजें किसी व्यक्ति को हम कहते हैं बहुत दंभी है, दूसरे को देखकर कहते हैं बड़ा अभिमानी है, ठीक से बात भी नहीं करता, और तीसरा व्यक्ति अच्छा होते भी मैंपन से युक्त होता है, उसके अंदर अभिमान होता है, ईगो फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो बाहर दिखाता नहीं, किसी को वो प्रतीत भी नहीं होती। लेकिन जब वो बहुत अपनी महिमा करता है, जो अब अपनी उपलब्धियों का बार बार वर्णन करता है, तो लोग समझ अवश्य जाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर भी बहुत मैंपन है, अभिमान है। तो हम सभी सावधानी पूर्वक इन आसुरी चिन्हों को मिटाएं। हम दैवी संपदा से युक्त मनुष्य हैं, हमें इन सभी से स्वयं को मुक्त करना है। दूसरी बात भगवान ने कही है, दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति ज्ञानवान होता है और उस आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति अज्ञानी होता है। जब ये शब्द हम प्रयोग करते हैं ज्ञानी और अज्ञानी, तो इस संसार में पढ़े हुए लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, शास्त्रविद, ग्रंथों के ज्ञाता, पाठ करने वाले सभी अपने को ज्ञानी ही मानते हैं। परंतु ये सब ज्ञान युक्त व्यक्ति के लक्षण नहीं हैं। यदि ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का चित्त निर्मल नहीं हुआ, यदि ज्ञान प्राप्त करके उसके जीवन में शांति नहीं आई, यदि ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका मन सद्भावना और प्रेम से भरपूर नहीं हुआ, यदि उसने अपनी कर्मेंद्रियों पर राज नहीं किया, यदि उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों को नहीं छोड़ा, तो वास्तव में वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं कहला सकता। ज्ञान शब्द का प्रयोग आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान के लिए ही किया जाता है। इनसे जुड़े हुए और भी फिलोसॉफिकल नॉलेज
हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे मुक्ति का ज्ञान, माया का ज्ञान, इस संसार के सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, योग का ज्ञान, ये भी सब ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो हम ज्ञानी बने। मेरा लक्ष्य केवल आपको ये सुना देना नहीं है कि आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति के लक्षण क्या हैं और दैवी संपदा वाले के लक्षण क्या होते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हम सभी देवों की संतान हैं। हमारे पहले अनेक जन्म, जब हम इस सृष्टि चक्र में आए, आत्मा जब परम धाम से, ब्रह्मलोक से इस संसार में अवतरित हुई, तो पहले 20-21 जन्म हम सभी आत्माओं ने दैवी स्वरूप में लिए। हम सभी देवी देवता थे। जैसा कि आजकल कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि मनुष्य का विकास इस तरह से हुआ, उनके पूर्वज बंदर थे, ये मानना संपूर्ण रूप से गलत है। हमारे पूर्वज देवी देवता थे। हम कभी बंदर थे ही नहीं। यदि हंसी में मैं कहूँ बंदर तो आज बन गए हैं। हमारे पूर्वज देवता थे। तो हमारे अंदर देवत्व विद्यमान है। मैं आप सबको पुनः पुनः याद दिलाना चाहूँगा, अपने देवत्व को पहचानें, उसे स्वीकार करें और पुनः उसे अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य बना लें। हमारे अंदर देवत्व है, उसे पुनः जीवन में लाना कठिन बात नहीं होगी, क्योंकि वो देवत्व हमारा अपना है। वे देवी संस्कार हमारे अपने संस्कार हैं। वो सारे सद्गुण हमारे अपने गुण हैं। और जो हमारी अपनी चीज होती है, यदि वो दब गई हो, छुप गई हो, उसे पुनः प्राप्त करना कठिन काम नहीं होता है। हमारे अंदर दैवी संस्कार हैं, हमारे अंदर प्रेम है, चित्त में सद्भावना है, सरलता है, हमारे पास सहनशीलता है, सत्यता है, ईमानदारी है, अपनापन है, सहयोग की भावना है, कर्मठता है, निरहंकारिता है, नम्रता है, मृदुता है। ये सब दैवी गुण, हम इन्हें दैवी गुण कहते हैं, हमारे अंदर विद्यमान हैं। अब हम संकल्प करें, हमें अपने जीवन का श्रृंगार इन दैवी गुणों से करना है। हम इस शरीर को श्रृंगारते हैं अनेक तरह से। रोज आप सब जानते हैं हम सब क्या क्या करते हैं। अब हमें स्वयं को इन सद्गुणों से भी श्रृंगारना है। हम यदि अपने व्यक्तित्व का निखार चाहते हैं, हम यदि अपनी पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन भरना चाहते हैं, तो हमें दैवी गुणों से स्वयं को सजाना ही होगा। हम यदि गुण युक्त नहीं हैं, हमारे अंदर अभिमान है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, कटु वचन बोलने की हमें आदत है, तो हमारी पर्सनैलिटी से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। हमारा व्यक्तित्व आकर्षक कदापि नहीं हो पाएगा। तो भगवान इस चौथे श्लोक में दंभ, अभिमान, अहंकार की बात कर रहे हैं। हमें इसे छोड़ना है। ये आसुरी लक्षण हैं और हमारे पास आसुरी लक्षण नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम देवों की संतान हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। आसुरी अवगुण हमारे जीवन को शोभित नहीं करते। तो हम सबसे पहले अपने दंभ और अभिमान को पहचानें। इस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हमें रियलाइज हो, हम एक्सेप्ट करें कि इस तरह से इस बात का, इस प्राप्ति का अभिमान, मैंपन हमारे अंदर है। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकारी होता है, उसका विवेक बहुत निगेटिव की तरफ चला जाता है। उसके विवेक की दिव्यता नष्ट हो जाती है, उसका सद्विवेक दब जाता है। अनेक मैल, बुरी लेयर्स उसके विवेक को ढक लेती हैं और परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति अपने अभिमान को
रियलाइज नहीं कर पाता। यदि कोई दूसरा उसे रियलाइज कराए कि तुम्हारे अंदर इस तरह का अभिमान है, तो वो लड़ने पर उतारू हो जाएगा। अभिमानी तुम हो, मैं नहीं। मेरे पास कोई अभिमान नहीं, मेरा जैसा निरहंकारी नम्रचित्त व्यक्ति तो इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन अभिमान तो अभिमान ही है। यदि हमें टेंशन पैदा होती है तो उसका कारण अभिमान है। यदि हमारी खुशी नष्ट हो जाती है तो उसका कारण कहीं ना कहीं दंभ ही है। यदि हम शांति को खो देते हैं तो ये देह अभिमान का ही प्रतीक है। पहचाने हम अपने अभिमान को, अपने ईगो को रियलाइज करें। और दूसरी बात, हम लक्ष्य बना लें कि इस अभिमान से हमें मुक्त होना है। ऑन एनी कॉस्ट आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ईगो। लक्ष्य बना लें। अभिमान से मुक्त हुआ जीवन वास्तव में बहुत निर्मल हो जाता है। हमें सच्चा सुख मिलने लगता है। कहावत है, अहंकारी व्यक्ति को तो नींद में भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसे स्वप्न आते रहेंगे गलत गलत, भयानक भयानक, कहीं डरावने डरावने। वो चिंतित रहेगा, वो भयभीत रहेगा। तो हम अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन का आनंद लें। हमारे पास यदि सुंदरता है तो हमें उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारे पास यदि बहुत धन है तो हमें उसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि हमारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, हमने बहुत डिग्रियां प्राप्त की हैं, हमने IAS, IPS, IFS कर लिया है, तो उसका भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भाग्य से प्राप्त होती हैं। ये सब चीज़ें प्रभु देन हैं। समझ लें आप इस चीज़ को। अपने अहंकार के कारण इस सत्य को हमें ठुकरा नहीं देना चाहिए कि ये प्रभु की देन है। अनेक सुंदर व्यक्ति आपने देखे होंगे आज, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करते हैं, कल उनकी सुंदरता उनको छोड़कर चली जाती है। बहुत उदास होता है ऐसा व्यक्ति। आज जिनके पास धन है, कल उनका धन किसी और के पास चला जाता है, वो खाली हो जाते हैं। आज जो बड़े पद पोजीशन पर बैठे हैं, कल वो बदनाम हो जाते हैं। उनका पद पोजीशन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। जिम्मेदारियां उनको तनावग्रस्त करने लगती हैं। तो हम हर प्राप्ति का सुख लें। हम हर चीज से दूसरों को सुख देना सीख लें। हमारे पास धन है, उससे हम सुख लें और सुख दें। हमारे पास बड़े पद पोजीशन और अधिकार हैं, हम उसका सदुपयोग करें दूसरों की भलाई में, दूसरों को सुख प्रदान करने में। हमारे पास सुंदरता है, बहुत अच्छी बात है। हम दूसरों को भी सद्भाव प्रदान करें, अच्छी दृष्टि दें, दूसरे के गुणों का चिंतन करें। ऐसा नहीं हम दूसरों के अवगुणों का चिंतन करते करते अपने अंदर कुरूपता को भर लें। बाहरी रूप से हम सुंदर हों, आंतरिक रूप से हम बहुत कुरूप हो जाएं। ऐसी सुंदरता मनुष्य को सुख नहीं दे सकती है। तो हम सभी अभिमान, अहंकार और दंभ से स्वयं को मुक्त करने का लक्ष्य बना लें, नम्र चित्त बन जाएं। एक संकल्प धारण कर लें अपने जीवन में, जितने हम महान बने, जितना हमारे पास धन आए, जितने हम बड़े पद पोजीशन पर पहुँचे, जितनी ज़्यादा प्राप्तियां हमारे पास हों, हम उतने ही नम्र बने। दैवी संपदा मनुष्य को मुक्त करती है, वो मुक्ति के लिए है, और आसुरी संपदा मनुष्य को बंधन में डालती है। हमें बंधनों में तो नहीं बंधना है। जैसे कोई व्यक्ति बंधन स्वीकार नहीं करता, कोई किसी को बांध के रखे, किसी को स्थूल रूप में रस्सियों से बांध दिया जाए, किसी पर कोई सूक्ष्म बंधन रखे, किसी को जेल में बांध दिया जाए, कैसी स्थिति होती है उसके मन की। हमें मुक्त होना है तो हम ज्ञानवान बने, हम परमात्म ज्ञान प्राप्त करें, अन्यथा हमारे कर्म हमें दिनों दिन बंधन में डालते जाएंगे। हमारे संबंध हमें बंधनों में जकड़ते जाएंगे।
हम न संबंधों का सुख ले सकेंगे, न अपने कर्तव्यों को एंजॉय कर सकेंगे, न जीवन की यात्रा का ही आनंद ले पाएंगे। इसलिए विचार कर लें, अपने को समझा दें जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए है। सवेरे उठे काम धंधे पर चले गए, सारा दिन बिजी रहे, कहीं टेंशन में रहे, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, शाम को घर आ गए, खाए पिए सो गए। ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन खुशी से जीने के लिए है, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय लेने के लिए है, हमारे पास प्राप्तियां हैं, उनका हम आनंद लें, जीवन को सुख शांति से भर लें, अपने जीवन को कठोरता से न भरें, अपने जीवन में क्रोध का प्रवेश न होने दें। फिर भगवान कह रहे हैं, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। हमारे पुराणों में असुरों का, देवताओं का बहुत ज्यादा चित्रण है और सभी लोग चित्रों में दिखा देते हैं कि असुर लोग बड़े भयानक, बड़े क्रूर, बड़े अज्ञानी, बड़े ही तामसिक और हिंसक होते थे। 2 सींग होते थे उनके सिर पर। लेकिन आपने सुना हो कि उन्हीं असुरों में प्रहलाद जैसे भक्त भी हुए, उन्हीं असुरों में बहुत महान सम्राट और महान लोग भी हुए। तो वास्तव में ये असुर कोई ऐसी जाति या कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था जिसको 2 सींग रहे हों, जो ऐसे भयानक दिखने में रहे हों। वो मनुष्य जिसके अंदर मनोविकारों का प्रकोप है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित है, उसको ही वास्तव में असुर कहा जाता है। असुर शब्द का निर्माण सुर, जो देवता नहीं है, इससे हुआ है। तो एक है देवता जिनमें दैवी गुण हैं, और दूसरे हैं वो जो देवता नहीं हैं, उनको ही असुर कहा गया है। यह भी संभव है कि किसी काल में असुर नाम की कोई जाति ही रही हो, राक्षस नाम किसी जाति को दे दिया गया हो उनके कुछ अवगुणों के कारण। तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि ऐसे कोई 2 सींग वाले मनुष्य नहीं होते, बल्कि ऐसा कहें काम क्रोध या क्रोध और अहंकार, यही 2 सींग हैं जो मनुष्य को आसुरीयता की ओर ले जाते हैं। हमें इन विकारों पर, इन महान अवगुणों पर अब अंकुश लगाना है, इनको छोड़ने का संकल्प करना है। क्रोध और कठोरता, कठोरता पर प्राय ही लोग कभी सोचते हैं। हम सभी मिलकर सोचेंगे। किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत कठोर होता है, बड़ा ऑफिशियल होता है, वो दूसरों की बात ही नहीं सुनता, दूसरों को सम्मान नहीं देता, तुरंत डांट डपट करने लगता है, तुरंत बिगड़ जाता है। अहंकार का ही एक स्वरूप कठोरता में बदल जाता है। हमें ऐसे स्वभाव को छोड़ देना है। कठोर लोहा चोट करता है ना, जबकि सॉफ्ट रुई सुखदाई होती है। यूं तो लोहा भी अनेक जगह सुखदाई हो सकता है, परंतु यदि लग जाए तो घायल कर देता है। हम सभी सॉफ्ट बने। सोने को कठोर नहीं माना जाता, सॉफ्ट माना जाता है। हम अपने स्वभाव को सरल बनाएं, नेचर को सॉफ्ट करें। सॉफ्ट नेचर सभी को प्रिय है, जैसे हमें दूसरों का कठोर स्वभाव प्रिय नहीं है। कोई हमसे कठोरता से बात करे, बहुत ऑफिशियल बात करे, जरा भी प्यार और सम्मान न दिखाए अपनी बातों में, तो हम उसके साथ भी रहना नहीं चाहते। आप बिजनेसमैन हैं, आपको बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपका स्वभाव कठोर है, तो आप फेल हो जाएंगे। आप किसी बड़े पद पर हैं, आप कठोर स्वभाव से ग्रस्त हैं, आपको कोई साथ नहीं देगा। आपके डिपार्टमेंट में आतंक और भय का माहौल हो जाएगा, कोई भी सच्चे दिल से काम नहीं करेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे और आपके जीवन में, आपके मार्ग में कठिनाइयां आ जाएंगी। इसलिए कठोरता का भी त्याग करें, सरल बने, निर्मल बने, सॉफ्ट बने, दूसरों में अपनापन ले आएं,
तो बहुत सुंदर होगा। क्रोध जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, योगियों के लिए तो भगवान ने कह दिया है। पीछे हम इस पर थोड़ी चर्चा कराए हैं कि वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। क्रोध उठता है, एक स्थिति है कि क्रोध उठ रहा है और हम उसे दबाकर नष्ट कर दें। दूसरी स्थिति है कि क्रोध को हम उठने ही न दें, और तीसरी स्थिति है क्रोध उठकर बाहर निकल जाए और उसका भयानक रूप हमें और दूसरे को दिखाई दे। कौन सी स्थिति प्रिय होगी आपको? सब चाहेंगे कि क्रोध की अग्नि में हम न जलें, हमारा चित्त शांत हो जाए, हम क्रोध को अपने अंदर प्रवेश न करने दें, उठे ही नहीं क्रोध। ये तो बहुत लंबे अभ्यास के बाद प्राप्त होती है स्थिति, परंतु पहले हम अभ्यास करें, लक्ष्य बनाएं कि छोटी छोटी बातों में हमें आवेश में नहीं आना है। रोब भी क्रोध का ही एक अंश है। किसी व्यक्ति में रोब रखने की बड़ी आदत है। आप घर में बड़े हैं, सब पर रोब जमाते हैं, ये भी क्रोध और अहंकार का ही स्वरूप है। आप डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप सब पर रोब जमाते हैं, ये भी वास्तव में हमारा एक आकर्षक व्यक्तित्व नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए पहले लक्ष्य करें, छोटी छोटी बातों में क्रोध को नहीं आने देना है। ये संकल्प कि मुझे क्रोध नहीं करना है, हमें क्रोध से मुक्त कर देता है। फिर हम लक्ष्य करेंगे कि दूसरे को देखकर, दूसरों की कमजोरियां देखकर, दूसरा हमारी बात नहीं मानता ये देखकर, दूसरे को हमने बार बार समझाया है वो सुधरता नहीं है ये जानकर हम क्रोध नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी युक्ति इसके लिए बता रहा हूं। जब आप सवेरे उठें, मन शांत होता है, उस समय 5-5 बार अपने अंतर मन में ये संकल्प भर दें, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शांति है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शांति है। मैं तो आत्मा हूँ, यहाँ विराजमान हूँ। शांति मेरी मूल नेचर है, मेरा स्वधर्म है। क्रोध तो देह अभिमान की उपज है। अगर 5 बार रोज आप ये संकल्प अपने अंदर भरने लगे, 15 दिन तक भरें, तो आपको अनुभव होगा आपका क्रोध धीरे धीरे आपको छोड़ रहा है, आपके जीवन में शांति का प्रवेश हो रहा है, सब आपको प्यार करने लगे हैं, आपकी भी सबके प्रति अच्छी दृष्टि हो गई है, और इस तरह आपके जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हो जाएगी। विश्व में मनुष्य की सबसे ज्यादा समस्याएं उसी के अभिमान, अहंकार व दम के कारण आती है। लेकिन जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, इस सृष्टि का रचयिता है, वह परमपिता परमात्मा स्वयं निरहंकारी है। तो क्यों ना हम भी जो उसके बच्चे हैं, निरहंकारी बन अर्जुन के समान उनके दिल तख्त पर अपनी जगह बना लें। इसी के साथ हम 48वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए।
की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन